अच्छा, तो आज हमारे पास चैप्टर 3 है जिसका नाम है स्टट, लांडर और स्प्राखन। स्टट, लांडर और स्प्राखन। तो स्टट का क्या मतलब है? स्टट थे, सॉरी, स्टट थे। स्टट थे स्टडी। मीन्स सिटीज। सिटीज, ठीक है। सिटीज। सिटीज। सिर्फ सिटी को क्या कहते हैं? स्टड। यस, सिटी इज स्टट विदाउट एन ए umlaut. And when it is start the with an a umlaut and an e at the end, तो it is cities. अच्छा, launder. launder कोई गेस करेगा launder क्या होता है? लैंड। countries. land is land, तो launder is countries. मैं लिख देती हूँ, land is country। जो आपने किया हुआ एक्सप्रेशन टाइल 1 में जब आप बताते थे नामे, एज, वो सब कुछ, उसमें आपका लैंड भी आता है, उसमें होता है कंट्रीज, और लैंडर इज कंट्रीज। अच्छा, स्प्राखन इज लैंग्वेज। लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस, ठीक है, स्प्राखन इज लैंग्वेजेस। और टू स्पीक को क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन, ठीक है। ये लोग कंफ्यूज कर देते हैं, एक्सप्रेशन जो ई वाला है वो होता है टू स्पीक, वर्ब। और जो स्प्राखन है, ए वाला, वो होता है लैंग्वेजेस, जो नाउन है। अच्छा जी। अच्छा, ग्रूसे आउस ओरोपा। ग्रूसे मीन्स, ग्रूसे मीन्स ग्रीटिंग्स, ठीक है, ग्रीटिंग्स। आउस मीन्स ग्रीटिंग फ्रॉम। फ्रॉम। ओरोपा मीन्स From Europe. यूरोप। यूरोप, ठीक है। ग्रूसे आउस ओरोपा मीन्स ग्रीटिंग्स फ्रॉम ग्रीटिंग फ्रॉम यूरोप। यूरोप। Europe. यस। अच्छा। बस इनफ इनफ। फिर हमारे पास ये उन्होंने कुछ चीज यूरोप की लैंडमार्क्स लिखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल, देयर प्राटर। देयर प्राटर इज इन ऑस्ट्रिया, आई थिंक ये ऑस्ट्रिया में है। देन वी हैव दस कोलोसियम। दस कोलोसियम इज इन रोम, इटली। Italy. Yes. And then we have their Kremlin, which is in Moscow, Russia. Then we have their Eiffel Tower, which is in Paris. Paris. And then we have Das Brandenburger Tor, which is in Berlin, Germany. तो ये लैंडमार्क्स लिखी हैं, ये इतनी रेलेवेंट नहीं है, मतलब आपने याद नहीं ऑब्वियसली करनी कौन सी जगह कहाँ पे है। ये बस आपको जस्ट फिर Ma'am, like information why के are लिए। you having like why are we having there for few elements and just for two of those? सॉरी, व्हाट? Like why are we having there for Austria or Moscow, like Russia or Paris? We are having there, and यस, the rest too we are having this. Why is that? यस, इट डिपेंड्स ऑन जेंडर ऑनेस्टली। ये मतलब प्राटर Uh, का जेंडर स्पेसिफिकली इट्स मेल, उसके लिए देयर है। कोलोसियम का जेंडर okay. इज न्यूट्रल, विच इज 10। मतलब ये नहीं होता कि कुछ बिल्डिंग्स के लिए ये है या कुछ ऐसे। दिस डिपेंड्स, बट इतनी आपको डिटेल याद करने की ज़रूरत नहीं है कि स्पेसिफिक जगहों की क्या जेंडर है। आपने बस याद करना है टेबल टाइप, टेबल एंड चेयर स्टफ, ठीक है। Okay. अच्छा, ये हमने करना है। अच्छा, वस इज दस। वस इज दस मीन्स व्हाट इज What दिस? is it? व्हाट इज दिस। व्हाट इज दिस। इसके आंसर में उन्होंने कहा हुआ है, एक पर्सन ने कहा है वस इज दस, पर्सन, दूसरे पर्सन ने कहा है दस इज दस कोलोसियम। क्या मतलब है? दिस इज अ दिस इज कोलोसियम। अ होगा। This is दिस इज the. द। दिस इज दिस इज द द। This is the कोलो, Colosseum. ठीक है, उस जगह की बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने पूछा है उन वो इस दस, क्या मतलब है? एंड व्हाट इज दैट? And what is this? And नो नो, where is this? वेयर, And Where वो is what? मीन्स this? वेयर। Where? Where is उन this? वो, उन वो इज दस मीन्स एंड वेयर इज दिस, ठीक है। वस मीन्स व्हाट, वो मीन्स वेयर।
The दस कोलोसियम Colosseum इज is इन in रोम, Rome. क्या मतलब है? This The, The Colosseum is this in colos Rome. this Colosseum is in This Rome. Colosseum is in Rome. The यस Colosseum is in Rome. हाँ, the Colosseum exactly. यस, उन्होंने पहले जगह पूछी है, फिर उन्होंने पूछा है वो कहाँ है, तो उन्होंने फिर सिटी बताई है, रोम इज अ सिटी। आहा, आहा इज लाइक जब हम कहते हैं ओ, उन इन वेल्शम लैंड इज दस, क्या मतलब है? Which And country in in which which country is situated? Yeah, exist. इज दिस। मैम correct. वेलकम क्या होगा? वेल्शम मीन्स विच, ठीक है, हम अब डू कोड करते हैं। उंड मीन्स एंड, इन मीन्स इन, वेल्शम मीन्स विच, लैंड मीन्स कंट्री, इस्ट मीन्स हम्म, इज, एंड दस मीन्स दिस। तो हो गया एंड इन विच कंट्री इज दिस, ठीक है। उन इन वेल्शम लास्ट लैंड इज दस मीन्स एंड इन विच कंट्री इज दिस। फिर उन्होंने कहा रोम इज इन इटालियन, क्या है इसका, क्या मतलब है? रोम इज Rome इन, is in Italy. is in यस, Italy. रोम इज इन इटली, ठीक है। इसमें किसी को कोई इशू है? No, ma'am. ऐसे ही No. अब एक डायलॉग आप बनाएं, मरियम और मानूर आपस में, एक कोई सवाल पूछेगा ये तीन, और एक को ये जवाब देगा, और आपने बताना है फैसल मॉस्क पे। फैसल मॉस्क का पता है ना, इस्लामाबाद में होती है, उस पे Yeah. मरियम मानूर Was शायद। was is thus. Das is मैम फैसल मॉस का जेंडर हम नहीं, क्या बस करना? उसके बगैर, आर्टिकल के बगैर, दस इज फैसल मॉस्क बस Das बोलना। is das फैसल मॉस. Und wo ist das? Das फैसल मॉस is in Islamabad. Aha. Und in welchem Land ist das? Islamabad is in Pakistan. यस, अब विनय आप करें, और इकराम के साथ। अच्छा, इकराम ने अभी Yeah. ज्वाइन किया। इकराम आप ये क्वेश्चंस पूछें और विनय आंसर करेंगे, ये तीन क्वेश्चंस हैं। मैम Okay. यहाँ पे अब तारीख का टाइम है तो मैं थोड़ी देर बाद क्लास ज्वाइन करता हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, ठीक है चलो। हम्म। अच्छा विनय आप मेरे साथ कर लें फिर। Yes, ma'am. What is this? नहीं नहीं, आई विल आस्क द क्वेश्चन, व्हाट इज दस। Uh, uh, like which one shall I say, ma'am? यू कैन से, बट वेट, यू कैन से ताजमहल। Right, ma'am. Okay. Uh, this is Taj Mahal का नहीं, नो नो gender. नीड ऑफ आर्टिकल, जस्ट से दस इज ताजमहल। Okay. This is this Taj Mahal. उन वो इज दस। Uh, 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 this Taj Mahal is in Agra. आहा उन इन वेल्शम लैंड इज दस। Agra is in India. यस ठीक है। अच्छा, Yes, ma'am. नेक्स्ट, यस, यहाँ पे उन्होंने वही एग्जांपल दी हुई है। दस इज दस कन्वेंशन सेंटर, दिस इज द कन्वेंशन सेंटर। Das ist in Singapore. This is in Singapore. Das Convention Center is in Singapore. The Convention Center is in Singapore. Das is in This is in Asian. Asia. Singapore Yes. is in Asia. This is in Asia. Singapore is in Singapore is in Asia. Asia. Yes. Next. And what is it, ma'am? On the left hand side, we are having one diagram, like image. Chicken. Chicken. It's what does that mean? I Is it, have no idea. I think this is a pyramid or this is a no, convention no. center. Like how should we spell that? That is what I'm asking. C H I C H E N. How should C we H spell I that? Station. C H E N. Yeah. Shishan. Shishan. Okay. It's a charger. अच्छा।
this thing. Was ist das means, what is this, und wo ist das means, and where is this. आप यहाँ पे देखें, ये जो पिंक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कुछ some countries have an article, ठीक है, some countries have an article, and the countries that do not have an and जिन countries का article होता है, बाय आर्टिकल आई मीन उनके पास उन कंट्रीज के आगे या तो दी लिखा होगा या दस लिखा होगा या देर लिखा होगा, ठीक है। जब आप कहते हैं इश्कौम आउस पाकिस्तान, यू से आई कम फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान का कोई आर्टिकल नहीं है। अगर होता तो आप कहते फॉर एग्जांपल इश्कौम आउस दी पाकिस्तान या इश्कौम आउस देर पाकिस्तान, लेकिन आप नहीं कहते क्योंकि पाकिस्तान का कोई आर्टिकल नहीं है। लेकिन कुछ कंट्रीज का होता है, फॉर एग्जांपल श्वाइज, यूएसए, टर्की, स्लोवाकी एंड ईरान, इन कंट्रीज का आर्टिकल है। इसकी वजह से आप जब भी इन कंट्रीज को किसी सेंटेंस में यूज करेंगे तो इनको इनके आर्टिकल्स के साथ लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये आर्टिकल्स इनका लिखा हुआ है। Schweiz मतलब which country, वाइज ma'am? इज स्विट्जरलैंड। Okay. Schweiz, just give me 1 minute. Um, countries that have an article. By article I mean their the thus. They Yeah. have a preposition of in. And countries that do not have an article, they have a preposition of nacht. अच्छा, now I'll explain what I mean by that in the end. But पहले आप देख लें, श्वाइज इज स्विट्जरलैंड, तो श्वाइज का आर्टिकल क्या है, दी श्वाइज, ठीक है, दी श्वाइज, बोले B choice. The दी Schweiz. श्वाइज, यस, दी श्वाइज इज स्विट्जरलैंड, दी श्वाइज इज स्विट्जरलैंड। Switzerland. दी यूएसए, दी यूएसए, दी यूएसए इज The USA. The USA. यूएसए नहीं, आप इसे दी यूएसए नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते यूएसए ही है, लेकिन आपने आर्टिकल जरूर दी वाला डालना है, ठीक है। दी यूएसए इज यूएसए, दी तुर्काई, दी तुर्काई, दी It's तुर्काई, Turkey. यस, दी तुर्काई इज टर्की, दी स्लोवाकाई, दी स्लोवाकाई, ये भी कोई कंट्री, आई हैव नो आइडिया, लेकिन ये कोई Slovakia. कंट्री है। ओह, Yeah. सो दिस इज अनदर Slovak. कंट्रीज नेम, बट आई एम नॉट श्योर इंग्लिश में से कैसे प्रोनाउंस करते हैं। देन वी हैव Slovakia. The Slovakia. दी स्लोवाकिया। अच्छा, देन वी Yeah. हैव देयर ईरान, देयर Iran. ईरान, Iran. बाकी सब का दी है, सिर्फ ईरान का देयर है। तो अब अगर आपने कहना हो आई कम फ्रॉम स्विट्जरलैंड, तो किस तरह कहेंगे, Ich komme इश Ich कॉमे aus, komme aus आउस aus die die Schweiz. दी Schweiz. श्वाइज, ठीक है। इसका मतलब यही, इसका मतलब ये नहीं है आई कम फ्रॉम द स्विट्जरलैंड, इसका मतलब है आई कम फ्रॉम स्विट्जरलैंड, लेकिन स्विट्जरलैंड जहां भी आप लिखेंगे उसके आगे आर्टिकल यूज करना है, D क्योंकि कुछ लगाएंगे. कंट्रीज का आगे आप आर्टिकल लगाते ही लगाते हैं। और कहना आई कम फ्रॉम पाकिस्तान, तो उसके लिए कोई आर्टिकल नहीं होगा, उसके लिए आप कहेंगे इश कौमे आउस Ich पाकिस्तान, ठीक komme है, aus Pakistan. यस। अच्छा, अगर हमने लिखना हो आई कम फ्रॉम ईरान, Ich komme aus There, der Iran. 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 इश्क में हाउस देयर ईरान, ठीक है। ईरान का जो आर्टिकल है वो देयर है, इस वजह से हमने देयर लगाना है, ठीक है। ये कुछ कंट्रीज की एक्सेप्शन थी। अब जो मैंने नीचे बात लिखी हुई है, कंट्रीज दैट हैव एन आर्टिकल, दे हैव अ preposition ऑफ इन, and countries that don't have an article, for example Pakistan, India, they have a preposition of nacht. तो लेट मी एक्सप्लेन दिस। इसका मतलब ये है कि जिन कंट्रीज का आर्टिकल है, फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड, यूएसए, टर्की, स्लोवाकिया एंड ईरान, इनका प्रपोजिशन होगा इन। फॉर एग्जांपल अगर आपने कहना है आई एम गोइंग, आई एम To गोइंग टू स्विट्जरलैंड, तो आप किस तरह कहेंगे, आप इस तरह कहेंगे, आप कहेंगे इश bin. ये है, आप ये नहीं कहेंगे इश्क है नाख, ये नहीं कहना इश्क है नाख दी
श्वाइज, ठीक है। छोट जहां पे भी आपको लगे नाक यूज हो रहा है, लेकिन आगे वाली कंट्री क्या है, आर्टिकल वाली कंट्री है, तो आप नाक और वो आर्टिकल दोनों हटा देंगे। इसकी जगह सिर्फ आप क्या लिखेंगे, इन देयर, ठीक है। इन देयर श्वाइज, ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ इन देयर। इस इन देयर का मतलब हम्म, ये है, इसका मतलब ऐसे इन होता है, लेकिन आप इसे एज नाक के लिए यूज करेंगे। अगर आपने कहना आई एम गोइंग टू स्विट्जरलैंड, तो आप कहेंगे इश गेहे इन देयर श्वाइज, ठीक है, इन देयर श्वाइज। वैसे ही अगर आपने कहना है आई एम गोइंग टू ईरान, फिर क्या कहेंगे? हाँ, इश्क़-ए इश्क है। इन देयर ईरान, नहीं, इम ईरान, ईरान, सॉरी। इम ईरान, इन ईरान के इम लिए ईरान, इम ईरान प्रपोजिशन इम। यूज करेंगे, ठीक है। वैसे तो आपको पता है टू का क्या होता है, मतलब नाक होता है। कंट्री के लिए नाक यूज हम्म करते हैं ना। लेकिन जिन चीजों का, हम्म, जिन कंट्रीज का आर्टिकल है, जैसे स्विट्जरलैंड, यूएसए, टर्की, स्लोवाकिया एंड ईरान, इनके लिए आप नाक की जगह इन वाली प्रपोजिशन यूज करेंगे। और कौन सी इन वाली प्रपोजिशन यूज करेंगे, जो इनकी साथ इनकी लिखी हुई है। स्विट्जरलैंड के लिए इन देयर, यूएसए के लिए इन देन, टर्की के लिए तीन। इन देयर, स्लोवाकाई के लिए इन देयर एंड ईरान के लिए इम, ठीक है। अब जो कंट्रीज जिनका दैट डू नॉट हैव एन आर्टिकल, सेकंड स्टेटमेंट वाले, दे हैव अ प्रपोजिशन ऑफ नाक। अब ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, वही जैसे आई एम गोइंग टू पाकिस्तान लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? इश्क ये है नाक इश्क़-ए पाकिस्तान। यस, नाक इश्क है पाकिस्तान। नाख, नाक पाकिस्तान। इश्क है नाख पाकिस्तान, ठीक है। आई एम गोइंग टू चाइना लिखना हो फिर क्या लिखेंगे? इश्क है नाख ये इश्क़-ए इश्क चाइना। ये नाक नाक। चाइना। चाइना। यस, ठीक मैम है। ये नाक में टी भी आएगा ना? नाख, नहीं नहीं, नाख मिट्टी आता है। नीचे आपने लिखा हुआ था टी है, और उसमें जो अभी नहीं सेंटेंसेस बना रही नहीं, सॉरी, मैंने गलती से लिखा है, मेरी टाइपो है, एरर नाक, नाक है। सॉरी। ये नाख ही है, वो जो टू वाला है ना, नाख, ये वो हम्म, वाला है, ठीक है। तो यस, नाक तो फिर नाइट हो जाएगा ना? सॉरी, नाक तो अगर टी होगा तो वो नाइट है ना? यस यस, वो नाइट है, नाइट, यस। ये बात मेरी समझ आई है, कंट्रीज की कैसे लिखना है हमने। यस। प्रपोजिशन तो कंट्री मैम ये की जो होती है बस ये इन। जो स्पेसिफिक 5 कंट्रीज 6 यहाँ पे लिखी हुई हैं, बस यही आर्टिकल वाली कंट्रीज हैं, यस इसके यस अलावा भी और लिस्ट होगी ना? यस, यही वाली आर्टिकल्स है, A1 में यही है, A2 में कोई नहीं होती ऐसी। लेकिन जो मेन अच्छा। मेन कंट्रीज हैं वही हम पढ़ते हैं, तो मेन मेन में यही आती हैं, इसके अलावा याद करने की जरूरत नहीं है इतनी, जो यूज होती हैं वो यही ओके। है। अच्छा, इसके अलावा कोई भी हो हम उसमें फिर नाक यूज कर लेंगे। यस। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, दी मीस्टन लांडर नामन हाबन काइनन आर्टिकल। क्या मतलब है, पहले दी का क्या मतलब है? दी मीन्स द द, द The मीस्टन, मीस्टन मीन्स मोस्ट, ठीक है, मीस्टन मीन्स मोस्ट। most लांडर countries, नामन, लांडर नामन मीन्स countries, कंट्री कंट्री countries. नेम। नेम्स। कंट्री नेम यस, डू नॉट कंट्रीज, हैव आर्टिकल्स। यस, कंट्रीज नेम्स। हाबन काइनन आर्टिकल, हैव नो है। आर्टिकल। तो ये No समझ आइए article. बात, वो खुद ही बता रहे हैं कि मोस्ट कंट्रीज का आर्टिकल नहीं होता, एक्सेप्ट ये कुछ चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। बाकियों का आर्टिकल नहीं होता, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, इन सब का नहीं होता, लेकिन यूएसए, टर्की, स्लोवाकाई एंड स्विट्जरलैंड एंड ईरान हैव एन आर्टिकल। अच्छा, नेक्स्ट। दीज आर डायरेक्शंस। अब हम आ जाते हैं अपने डायरेक्शंस पे। अच्छा, केन्स टू ग्रांड, अच्छा, केन्स कहाँ से निकला है? कैनन से। कैनन का क्या मतलब है? कैनन मीन्स, टेन। नहीं नहीं, कैनन विसन याद नहीं है आप सबको? कैनन क्या मतलब है मानूर? और बॉन्ड टू नो, टू नो। तो कैनन मीन्स टू नो, विसन ऑल्सो मीन्स टू नो, वो हमने किया है अपने, पर यस आई मैम। थिंक नहीं मुझे- रिसेंटली किया है, मरियम उस क्लास में नहीं थी, अच्छा। लेकिन वो हमने किया है अभी अभी। मोडाल वर्ड्स में था। नहीं नहीं, मोडाल वर्ब में नहीं था, दाल में अलग तो से मैं था, थी। वो अलग से था।
कैनन और विसन का एक छोटा सा था, आई थिंक लेक्चर 11 का पीडीएफ है कोई। अच्छा, कैनन मीन्स टू नो, इट इज अगेन अ वर्ब, ठीक है। कैंस डू ग्रांस, व्हाट डज दिस मीन? कैंस डू ग्रांस, ग्रास, To सॉरी। know, you know, डू यू नो uh, do ग्रास? What you does know? grass? ग्रास इज प्रोबेबली अ सिटी, ठीक है। Okay. So they're saying, do you know Graz? Kennst means to know, do means you, Graz means a city. तो know you Graz मतलब do you know Graz? Graz वो liegt den das. अच्छा, let me tell you, den means this DENN. This means then or because, then slash because. इसके दो मीनिंग्स हैं, डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे कौन सा यूज हो रहा हो। एंड लीक्ड मीन्स, leaked is again a verb which comes from legan, legan जिसका मतलब है to lie, मतलब locate वाला lie, कि where does it lie, on which city, on which continent does it lie, वो वाला lie. Oh, So now they're saying Graz वो leak then thus, this means where, lie, then, that, this या that, ठीक है, mm, this और that. अब ग्रास उन्हें नहीं पता तो देर सेइंग ग्रास वो लीक देन दस, दिस मींस वेयर, लाई, देन, दैट, मतलब वो अब कहाँ पे पाया जाता है, ग्रास की वो पूछ रहे हैं कि वो कहाँ पे पाया जाता है। आंसर उन्होंने किया है, दस लीक्ड इम जूड ऑस्टन oh, फॉन ऑस्ट्राइश जूडलिश फॉन वीन, we, ठीक है। इससे पहले हम ये करें, ये इस जुमले को डिसाइफर करने से पहले हमें ये डिसाइफर करना पड़ेगा कि हम अपने उन डायरेक्शंस को कहते हैं, ठीक है। तो नॉर्डलिशन, नॉर्डलिश मींस नॉर्थ, ठीक है, no, नॉर्थ। अच्छा, ये फॉन, फॉन, फॉन जो हर पे के आगे लिखा हुआ है ना, पहले इस फॉन को बता दूं, फॉन मींस ऑफ या फ्रॉम, ठीक है। तो नॉर्डलिश फॉन मींस नॉर्थ ऑफ, ठीक है, फिर आगे वो कुछ भी आप डाल सकते हैं, नॉर्थ ऑफ बर्लिन, साउथ ऑफ बर्लिन, ठीक है। फॉन का मतलब या ऑफ होता है या फ्रॉम, लेकिन इस केस में ऑफ यूज करें, ठीक है। नॉर्डलिश मींस नॉर्थ, फॉन मीन ऑफ, तो नॉर्डलिश फॉन मींस, नॉर्डलिश फॉन मींस north of, यस नॉर्थ ऑफ, ठीक है। नॉर्थ ऑफ, नॉर्थ मींस जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला नॉर्थ, ठीक है। mm, नॉर्डलिश फॉन, नॉर्थ ऑफ, या फिर आप कह सकते हैं इम नॉर्डन फॉन। इम नॉर्डन का मतलब होता है इन द in नॉर्थ, north, इन द नॉर्थ, ठीक है, in the north of, इन द in नॉर्थ, एंड northern, देन फॉन मींस ऑफ, तो इम नॉर्डन फॉन मींस इन द नॉर्थ in ऑफ, ठीक the है। north of, या तो यू कैन से नॉर्डलिश फॉन, नॉर्डलिश फॉन बर्लिन, नॉर्थ ऑफ बर्लिन, या फिर यू कैन से इम नॉर्डन फॉन बर्लिन इन द नॉर्थ ऑफ बर्लिन, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव नॉर्ड ऑस्लिश फॉन। नॉर्ड ऑस्लिश मींस नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ northeastern, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, यस नॉर्थ northeast ईस्ट, of, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्th east, north, of, north Oslish fawn means northeast of. Then we have Oslish fawn. Oslish fawn means east of, east of, ठीक है, east of. And Im Austin fawn means in the east of, in the east of, ठीक है। Then we have Zudoslish fawn. Zudoslish fawn means southeast yes, southeast of. of, Then we have Im Zuden fawn. Im Zuden fawn means in the south of, yes, in the south of. And Zudlish fawn means south of, south of. Then we have Südwestlich fawn. southwest of, Yes, southwest of. Then we have Westlich fawn, west of, west of. And then we also have Im Western fawn. in the west of, Yes. ठीक है, basically directions हैं. Yes, Nordwestlich fawn is
ये हमने मिस कर दिया। नॉर्थ वेस्टलिश, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट ऑफ, ठीक है, ये सॉरी मिस हो गया है। अच्छा, to summarize it, Nordlish is north, Nordostlish is northeast, Ostlish is east, Südostlish is southeast, Südlish is south, Südwestlish is southwest, Westlish is west, Nordwestlish is northwest, ठीक है। अच्छा, and fawn means off, it can also be used as from, लेकिन इस केस में fawn जो VON है, this means off। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। नॉर्डलिश नॉर्थ, नॉर्ड ऑस्टलिश नॉर्थ ईस्ट, ऑस्टलिश ईस्ट, जूड ऑस्टलिश साउथ ईस्ट, जूडलिश साउथ, South, जूड वेस्टलिश साउथ वेस्ट, वेस्टलिश southwest, वेस्ट, नॉर्ड वेस्टलिश northwestlish, नॉर्थ वेस्ट। ओके, northwest. अब यहाँ पे लिखा हुआ है 10 लीग्ड इम जूड ऑस्टन फॉन ऑस्ट्राइश, क्या मतलब है? 10 लीग्ड मीन्स That that lies that दैट lies in लाइज इम that lies in इम जूड ऑस्टन फॉन, इम जूड ऑस्टन फॉन मीन्स in south south in the west southeast of, west of southeast southeast of, जूड southeast ऑस्टन, जूड ऑस्टन, यस साउथ ईस्ट, लाइज इन southeast साउथ ईस्ट। फॉन of ऑस्ट्राइश मीन्स ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्राइश इज ऑस्ट्रिया। Austria, Aus- Austriche. Okay. जूडलिश फॉन वाइन, southeast of Austria, जूडलिश फॉन वीन मीन्स south, South साउथ southwest, south ऑफ of south of south of वीन, Von Wien, why वीन, we वीन इज अगेन इट्स, अच्छा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है जूड ऑस्टन, ठीक है, जूड ऑस्टन इज बेसिकली, जूड ऑस्टन इज, south, here it is, वेयर इज इट? Zood Austin. Austin is east and Zood is south to southeast. यस यस, साउथ ईस्ट, यस, जूड इज साउथ एंड ऑस्टन इज ईस्ट, यस, साउथ ईस्ट। अच्छा, जूड ऑस्टन, ये हमारा हो गया। नाउ वी हैव, here वैसे ma'am मैम we यहाँ पे have जो that unit डायरेक्शन like थी उसमें साउथ ईस्ट को उन्होंने साउथलिश यही मैं देख रही थी, सूट लिखा हुआ बट था, at the bottom यस बट वो भी हो सकता है गेस, यस ऑस्टिन तो ईस्ट ही है। यस, जूड आपको याद, बस शुरू वाला कोशिश करें रखें। जो आपने खुद से लिखना हो ना, नॉर्थ साउथ, अगर खुद से साउथ ईस्ट लिखना हो तो फिर जूड ऑस्टलिश ही लिखें, लेकर अगर उन्होंने जूड ऑस्टन दिया हुआ हो तो फिर समझ जाएं कि दिस इज शॉर्टन वर्जन ऑफ साउथ एंड ईस्ट, शॉर्टन वर्जन ऑफ जूड ऑस्टलिश, सॉरी, ठीक है। जूड ऑस्टन इज साउथ ईस्ट, यस, एंड जूड ऑस्टलिश इज ऑल्सो साउथ ईस्ट। मैं आपको बताती हूँ ये उन्होंने लिखा कैसे है। आपने अभी देख से देखा है ना, एक मिनट, जैसे आपने देखा है ये नॉर्डलिश का, नॉर्डलिश फॉन लिखा हुआ है इन्होंने नॉर्थ ऑफ, राइट, फिर उन्होंने नीचे लिखा हुआ है इम नॉर्डर्न फॉर्म मींस इन नॉर्थ ऑफ, ठीक है। तो वैसे ही सूड ऑस्लिश फॉन मींस साउथ ईस्ट साउथ ऑफ, ईस्ट ऑफ, बट जैसे उन्होंने ऊपर क्या लिखा हुआ है, इम जूड ऑस्टन फॉर्म, मतलब इम वाली प्रपोजिशन जब डाल दी है, जैसे पहले उन्होंने इम नॉर्डर्न फॉर्म की आगे डाली थी, वैसे ही इसके लिए अगर इम जूड ऑस्टन फॉन लिखा हो हाँ, तो उसका मतलब होता है इन साउथ ईस्ट ऑफ, ठीक इन है, साउथ, इन द साउथ ईस्ट ऑफ। यस। इन्होंने ये जो ये इनका नहीं लिखा हुआ ना, बाकी सिर्फ नॉर्थ वेस्ट साउथ का दो दो लिखे हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट इनका एक एक ही लिखा हुआ है ना, तो वो मैं आपको दो दूसरा इनका मैं भेज दूंगी आपको, अपनी जो वर्ड बैंक में आपको भेजती हूँ ना, उसमें मैं आपको दूसरे वाले भी भेज दूंगी कि मतलब इन साउथ ईस्ट इन नॉर्थ ईस्ट उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट, अच्छा,
Die Stadt liegt im Süden von Deutschland, क्या मतलब है? Die Stadt, The stud, The the city stud lies lies in in Sudan. the city lies in No, the city in lies in south of south of south of Germany. Germany. जर्मनी, ठीक है। द सिटी लाइज इन साउथ ऑफ जर्मनी। अब हम देखते हैं कौन सी सिटीज ऊपर साउथ ऑफ जर्मनी, हमने सिटी गेस करनी है जिनकी वो बात करें। तो जर्मनी ये है, और इसके साउथ में कौन सी सिटीज हैं? ये सारी सिटीज Stuttgart, साउथ में ही आ जाती हैं, ठीक है। साउथ ही होता है, Stuttgart. यस। साउथ इज दिस, जो बॉटम पे। तो Stuttgart, Nürnberg. स्टुटगार्ट, नंबर्ग, आउग्सबर्ग, म्यूनिक, ठीक है। तो बहुत सी सिटीज हैं, अभी हमने एक तो गेस नहीं कर सकते, तो अब देखते हैं एक और हिंट अगर दी हो। उन्होंने गेस किया आउग्सबर्ग, म्यूनशन, और वही साउथ में आती है जैसे हमने गेस किया। दे सेड 9 Nine. Südwestlich von Nürnberg. Südwestlich von Nürnberg means Southwest of No, Nuremberg. साउथ southwest ऑफ of नूरनबर्ग, ठीक है। Nuremberg. Nuremberg. तो अब हमें Nuremberg. पता चल गया कि अब वो एक तो साउथ ऑफ जर्मनी में है और साउथ वेस्ट ऑफ नूरनबर्ग, Nuremberg. ये है यहाँ पे हमारे पास नूरनबर्ग। अब साउथ वेस्ट में इसकी कौन सी आती है? ये तो साउथ Stuttgart. में आ गई ना। तो अब Yeah. साउथ वेस्ट Or इज West दिस दिस थिंग, तो यहाँ पे आती है Stuttgart. स्टुटगार्ट, यस स्टुटगार्ट, ठीक है। आउसबर्ग और जो म्यूनशन है ये साउथ में आती है नूरनबर्ग के, लेकिन स्टुटगार्ट क्या है? साउथ वेस्ट में Southeast आती पे आती है, है. साउथ वेस्ट, ठीक है। स्टुटगार्ट इज द ओनली वन जो साउथ ऑफ जर्मनी में भी है और साउथ वेस्ट ऑफ नूरनबर्ग में है। तो अब हम गेस कर सकते हैं, इज इट? दे सेड स्टुटगार्ट एंड देन दे सेड या गिनाओ। गिनाओ मींस एग्जैक्टली, या मींस यस, गिनाओ मींस एग्जैक्टली। तो दे सेड यस एग्जैक्टली, ठीक है। तो स्टुटगार्ट इज द राइट गेस। अच्छा, नेक्स्ट। और मैं 1 मिनट मीटिंग दोबारा शुरू करती हूँ, 1 मिनट रह गया है तो खुद ही एंड हो जाएगी अभी।